इस भारत के अंदर कबीर बाबा के नाम से पूरे विश्व में गुरुओं की इतनी बड़ी वो हो गई है सब्सक्राइब की। यदि सब सब्सक्राइब बंद हो जाए तो बाबा कबीर साहब तुमको चारी तरफ यानी काम करे सब समझ में आ जाए। क्यों कि तुम्हारा एक ही काम है, कोई राम की बुराई करना, कोई रामायण जी की, कोई कहीं वेद की। एक भैया जी जगत गुरु बनने गया तो वे आजकल टीवी में आने लग गया, तो उनका नीचे इतना छोड़ गया कि सब ज्ञान उनके ही पास है पूरा भारत को। ना रामायण जी का मानू ना उनको मानू। हे भगवान तुम्हारा होगा क्या? अरे भैया ठीक है, तुम बहुत बड़े महापुरुष हो। जब कबीर बाबा का शब्द बोलने का नाम ब्रह्म है, वही कबीर जी है, वही राम जी बन जाते, वही कृष्ण जी बन जाते। चारों धाम चारों ओर ये जितने पंथ की बात करते इतने बड़े विरक्ति तो नहीं है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में भी गया हूँ और अकेले में रह कर के मैंने उस आसमान वाले राम जी को भी देखा हूँ, अवध बिहारी का भी नाम देखा हूँ, कन्हैया जी को भी देखा हूँ हैं, और कबीर बाबा को भी सबसे पहले गुरु रूप में देखा हूँ। और आप लोग जहाँ देखो भाई कभी इसकी बुराई चार राम के पीछे भिड़ जाते हो। कभी गिरधर धारे कृष्ण जी, द्रोणागिर हनुमान हैं, सात समुंदर पार गए वह सीता के भरतार। अरे तुम जीवन भर ये पुल बांधोगे कि लोगों को किसी प्रकार सद्भावना से जोड़ के वो करोगे? कुछ हमारे धर्म के बीच में, कुछ ब्राह्मण लोगों के बीच में भी बहुत बड़ी गलतियां हो गई है। क्योंकि वो गलती ये हुई है कि इन्होंने वेद पाठ को समझा नहीं और कुछ भी कह दिया, ब्राह्मण मुख से हुआ तो कोई क्षत्रिय भुजा से, वहाँ वो जाके ये झूठ हो रहे हैं। कोई युगांतर में हुई उन चीज़ों को मत कहो। जब सैटेलाइट लग गया सब लोगों को दिख रहा कि कौन आदमी क्या भावना कर रहा, वो भावना बताने के लिए आज का युग तैयार है। तो भैया गुरुदेव ब्राह्मण देवताओं, तुम भी अपनी विषाद में रहो। सनातन धर्म, अरे सत्य सनातन कहने में क्या तकलीफ है? सत्य सनातन में तो सारे ही लोग तुम्हारे से जुड़ेंगे ना। आज बौद्ध धर्म का भी झंडा लहरा रहे हैं। भारत रत्न भीमराव बाबा अंबेडकर वो भी धर्मराज थे, उनका भी झंडा लहरा रहे, उनका आज भी कानून चल रहा, तो वो तो लड़ेंगे ना कि भाई बौद्ध धर्म की तुम बात नहीं कर रहे हो। जराक में ईसा मसीह वाले वो भी सत्य की ओर ही दौड़ रहे हैं, तो सारा विवाद ही खत्म हो जाए। टूटे छूटे सनातन 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 टनाटन। अरे भैया आहिस्ता से बैठ करके इसको मीडिया में बैठ करके सब सम्मिलित होकर के विवाद खत्म करो। देश के ना तो राजा ना प्रजा कोई सुखी नहीं। मोबाइल खोला, आज के युग में हर बच्चा चाह रहा है कि भाई हम पढ़ लिख लिए, भगवान को माना। जब तक तो भैया कहीं का ने कह गया था वो चार राम है। लियो साहब कबीर बाबा का पंथ है, महापुरुषों बैठ गए हैं सफ़ेद कपड़ा पहन के और उठे। कोई को तो पिंजरे में बंद कर देते हैं, कभी राम को बकरा खिला देते हैं। अरे भैया कुछ भी मत खिलाओ यार, अपने मनमानी मत खिलाओ। यदि किसी ने गलत लिख दिया तुम तो गलत मत हो। धर्म को धर्म की नीति से चलने दो और जो हो रहा वही होने दो। तुम्हें राम जपना, अपने चुपचाप जपो और प्यार से भाव से। लोग को भड़क रहे हैं, आज बच्चे पढ़ रहे हर मोबाइल के अंदर, हर संसार का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ, हर धर्म का व्यक्ति मोबाइल खोले, कहीं का घर उसके माए बाप राम 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 कर रहे थे। क्या राम राम करने से राम दिखते नहीं है? और आप इतने महापुरुष हो और कोई ज़्यादा जिद करे तो भैया झगड़ा तो नहीं करे। इतना ज़रूर मैं प्रेम सकूँगा कि मैं माँ नर्मदा के किनार का रहने वाला हूँ। आ जाए बीच नर्मदा जी के टापू में, आप कहो राम राम सीताराम करने से नहीं मिलते हैं, तो कृपा करके हम तुमको कुछ नहीं आपको करना है। हम एक ही दिन बोलेंगे कि चलो अब आधी रात हो गई है और आप 15-20 मिनट, आपको आधा घंटा सीताराम नहीं श्री राम सीताराम जो बोलना वो बोलो, वो दिखे कि नहीं फिर तुमको आसमान से उतरते हुए। कबीर बाबा का सभी स्वरूप है, कबीर बाबा सब रूप में है। कभी कोई भूत देव को गाली देता तो ये भूल मत करो, भूत देव में बाबा ही बोलते हैं। कबीर बाबा का पंथ सबसे जुड़ा हुआ, कोई बच्चा बाकी नहीं सृष्टि का जो उनके पंथ से बाहर हो जाए और जो उनसे फाउल होएगा फिर बहुत बुरी बात। उनका कहना निंदा तो होना ही नहीं। अब तुम जिंदगी भर उठे छूटे जब देखो कबीर बाबा का पंथ आता तो सबकी निंदा, जबकि निंदा से बहुत दूर। आप किसी ब्राह्मण वाचक की भी निंदा कर रहे हैं तो भी गलत, ब्राह्मण भी तुम्हारी निंदा कर रहा तो गलत है। तो सभी धर्म मिल के कहते एक बार बैठ जाओ, जितने धर्म गुरु है
और बिल्कुल एक एक से बिल्कुल शीतल। यदि हमने आपसे कहा कि आप सीताराम जी को नहीं मान रहे हो, मैं मान रहा हूँ, और आपके मेरे को बताओ जब जानूंगा देख के, तो मैं दिखाने के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है आपको, चतुर्मासा के टाइम पे यहाँ बरसात में आइए, और बाकी शर्त लागू रहेगी। हम शर्त जब ही रहेगी कि राम नाम की औषधि खरीदने से खाए, मेरी साथ मजदूरी करो, अपन किसी खेतबाड़ी में खून बहा के पैसे 4 महीना कमाने हैं, खाने के लिए होना, हमारी कमाई स्वयं की है। सब्सक्राइब का पैसा से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब में तो दिमाग बिचकेगा। स्वयं की कमाई करो, फिर उसके बाद में राम जी के दर्शन करो, फिर नहीं आनंद आ फिर क्या ना। 24 घंटा मोबाइल खोलो, आधे तो हम पक जाते हैं, पता लगे हम भी कबीर बाबा को मानते हैं, पता लगे हमारा कबीर बाबा तो कहीं राम जी को वो कर रहे, कभी क्या कर रहे। कहूँ आप किसी प्रकार भी, मैं तुम्हारे हृदय से मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँ। पब्लिक को मत भड़काओ, देश को मत भड़काओ, सब अपनी अपनी जगह अपने धर्म को लेके बड़े भाव से, और कोई भी काम हो रहा है उसे देखे जाओ। तुम ज़्यादा नेतागिरी करना तो चुनाव लड़ लो, और नहीं तो जो राजनीति में जो हो रहा वो देखे जाओ। पब्लिक फैसला खुद लेती है, हमारे कहने से कोई वोट नहीं देता, कोई किसी के कहने से। ये जंतर मंतर की दुकान ज़बरदस्ती की खोल खोल के अपनी अपनी ज़बरदस्ती की पर्ची मत बनाओ। कहीं तो वो सनातन के नाम से उन्होंने सारा देश के अंदर एक बहुत बड़ा जहर घुला पड़ा देश के अंदर। यदि सारे मिल के कह दे भाई ठीक है हम हिंदू सत्य सनातन है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदू हो गए हैं, अब उस रूप से आदिदेव गणेश जी का नाम लोगे तो 14 वर्ष तो राम जी वनवास मिलेंगे, और 14 भवन में गणेश जी और कन्हैया जी भी आ जाएंगे संग साथ, सारे धर्म इकट्ठे हो जाएंगे। पर अब क्या करो, जाको राम दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। क्योंकि बाबा के नाम से खूब कहीं का माला से लड़ा, बाबा को माला पहले ले ही नहीं है। बहुत अच्छे। जय श्री राम।